गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराइयों में एक तपस्वी ऋषि तप में लीन थे। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे थे महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर 4 भागों में संकलन किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें वेदव्यास कहा गया। व्यास जी माता सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें विलक्षण बुद्धि थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और देखा कि सामान्य जन के लिए उन्हें समझना कठिन है। तब उन्होंने वेदों को अलग अलग वर्गों में बांटकर सरल रूप में प्रस्तुत किया, ताकि हर वर्ग के लोग उन्हें समझ सकें। इस महान कार्य के लिए उन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, जिनमें से एक प्रमुख शिष्य थे पैथिनसी, जो बाद में स्वयं महान आचार्य बने। महर्षि वेदव्यास ने न केवल वेदों का विभाजन किया, बल्कि महाभारत जैसा अद्वितीय ग्रंथ भी रचा, जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें जीवन के प्रत्येक भाव, धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, भक्ति, प्रेम, युद्ध और संयम सभी का समावेश है। साथ ही उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। ऐसे महान ज्ञान के स्रोत महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध। गुरु पूर्णिमा केवल वेदव्यास के जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये दिन हर उस व्यक्ति के लिए आभार प्रकट करने का दिन है, जिसने हमें जीवन में सही राह दिखाई है। चाहे वह स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, आध्यात्मिक गुरु हों, या जीवन के कठिन समय में मार्ग दिखाने वाले माता पिता हों। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, जो निर्माण करते हैं, गुरु ही विष्णु हैं, जो पालन करते हैं, और गुरु ही शिव हैं, जो अज्ञान का नाश करते हैं। गुरु स्वयं परब्रह्म हैं, उन्हें नमस्कार है। एक प्रेरणादायक कथा। एक सच्चे गुरु की पहचान। बहुत समय में एक बालक अपने पिता के साथ आश्रम गया। वह गुरु से दीक्षा लेना चाहता था। गुरु ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह बालक विशेष है। उन्होंने बालक से कहा, यदि तुम मेरी शिष्यता चाहते हो तो सबसे पहले जंगल से सूखी लकड़ियां लाओ। बालक चला गया। बहुत दिन बीत गए। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी, लेकिन वह बालक नहीं लौटा। गुरु सोचने लगे कि शायद वह हार गया। फिर एक दिन भीगे वस्त्रों में कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लटकाए वह बालक वापस लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, बारिश में सूखी लकड़ियां ढूंढना कठिन था, लेकिन आपने जो आदेश दिया वो मेरे लिए वचन था। गुरु मुस्कराए और बोले, तुम योग्य शिष्य हो। तुमसे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, क्योंकि तुमने आज्ञा का पालन करते हुए तप किया है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो मैंने वर्षों की साधना से पाया है। वह बालक आगे चलकर एक महान ऋषि बना, जिसने समाज को अनेक ज्ञान दिए। ये कथा बताती है कि एक सच्चे गुरु को पहचानने के लिए शिष्य में श्रद्धा, धैर्य और सेवा की भावना होनी चाहिए।